नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को मोटापा यानी कि ओबेसिटी के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में इसके एवं बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के कोरिलेशन में चलते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति का अगर जब मोटापा बढ़ेगा तो ये बीएमआई जो है निर्धारित करता है कि व्यक्ति जो है कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये दोनों को पढ़ेंगे साथ में। आपको वीडियो जो है पूरी देखनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम पढ़ते हैं मोटापा यानी कि ओबेसिटी। ठीक है, इसके अंदर हम मोटापा ओबेसिटी के अंदर हम इसके कारण पढ़ेंगे, इसके लक्षण पढ़ेंगे और हमारे मोटापा से क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसका मेडिकल उपचार क्या होगा आदि के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे। मोटापा होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट जो है एकत्रित होने लगता है और हम ऊर्जा ज्यादा मात्रा में हम ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन जितना हम ऊर्जा लेते हैं उतना जो है हम फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट जमा होने लगता है और मोटापा होने लगता है। तो यही हमारी इसमें परिभाषा में लिखा है, जैसे कि जब हमारे शरीर में वसा ज्यादा मात्रा में यानी कि फैट ज्यादा मात्रा में एकत्रित होने लगता है और अत्यधिक ऊर्जा तो लेते हैं, ज्यादा खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हमारा शारीरिक व्यायाम जो है कम करते हैं, जिसके कारण हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और एक दिन ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम मोटापा यानी ओबेसिटी के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसके कारण, किन कारणों से जो है ये हमारी मोटापा या ओबेसिटी होती है। पहला कारण ये है कि हम अधिक मात्रा में खाना खा रहे हैं, लेकिन शारीरिक व्यायाम हम कम कर रहे हैं। ज्यादा मात्रा में ऑयली, वही डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ऑयली चीजें, तेल इत्यादि हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और कुछ लोगों को जो है जेनेटिक की वजह से भी मोटापा हो जाता है। अगर उनके माता पिता ज्यादा मोटे हैं तो बच्चे भी जो है उनमें जीन के कारण जो है, जेनेटिक होने के कारण, आनुवंशिक होने के कारण बच्चों में भी जो है मोटापा देखने को मिलता है। और जो आजकल ये तनाव और नींद की समस्या ये बहुत आम है, इससे भी बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता है। जब अगर आप सफिशिएंट नींद नहीं लोगे और आजकल रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है कि काफी भागदौड़ और इस तरीके की है, जिसकी वजह से अगर नींद सही से नहीं लेते हैं और ज्यादा तनाव या टेंशन लेते हैं, इस समस्या के कारण भी हमारा वजन बढ़ जाता है। या हम कोई मेडिसिन लेते हैं, उनके कारण भी, कुछ स्टेरॉइड या फिर और भी मेडिसिन ऐसे लेते हैं, उनकी वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ता है। और जो फास्ट फूड आजकल बाजारों में काफी, पिज्जा, चाउमीन, मोमो आदि जो ये जंक फूड, जो फास्ट फूड होते हैं, इनको ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इसके कारण भी जो है मोटापा बढ़ता जाता है। और दूसरा ज्यादा खेल, दूसरा हमारा जो है हम जो स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, योगा व्यायाम नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से भी, खेल आदि नहीं खेलते हैं आजकल, जो भी है गेम खेलना है तो मोबाइल पे, कंप्यूटर आदि में खेलते हैं। अगर हम आउटडोर स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कम करते हैं तो इसके कारण भी जो है मोटापा बढ़ता है। शराब, मीट का जो ज्यादा सेवन करते हैं, उनके शरीर में भी फैटी लीवर आदि होने की वजह से उनका भी मोटापा बढ़ता है। तो ये चीजें हो गई। और जो डायबिटीज पेशेंट होगा उसमें, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। मतलब इन्हीं कुल मिला के हम जो फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कम करते हैं या फिर हम कुछ ऐसे ये शराब आदि ऐसी चीजें जब लेते हैं जिनमें शुगर आदि ये फैट ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होने लग गया है, मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि ओबेसिटी हो रही है। ये कारण हो गए। अब हम लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में देखा जाए तो बीएमआई के अनुसार, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल, जो ये बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो है, इसके अनुसार हमारा वजन जो है अधिक होता है। मतलब हमारा एक नॉर्मल क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमारा जो नॉर्मल इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा होने लगता है। ये हम पहले तो इसके कारण हम इस कैटेगरी में पता लगता है कि हम जो है हमारे मोटापा की ओर जा रहे हैं। और दूसरा, जब वजन ज्यादा रहेगा तो हमारे जोड़ों घुटनों में दर्द होने लगती है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। और सांस लेने में परेशानी होगी, इतना ज्यादा बॉडी है, वर्कलोड बढ़ा हुआ है, उसके सभी चीजों को, फंक्शन को जो है पूरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म आदि जब बढ़ता है तो उनकी फंक्शन, अगर हार्ट, दिल आदि सभी का अगर वर्कलोड बढ़ेगा तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। और दूसरी, एक्टिविटी कम रहेगी तो वो लेजी यानी कि आलस्यपन उसके अंदर आने लगेगा, क्योंकि एक्टिव नहीं है बॉडी, है ना। और दूसरी, डाइटिंग, और कुछ लोग जो है मोटापा बढ़ने की वजह से अपने आप को क्या करने लगेंगे, डाइटिंग करने लगते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक, हमारे इसमें और एक मेडिकल में क्या होते हैं, दो टर्म आते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा
और बिलोमा नर्वोसा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो है व्यक्ति का जब वजन बढ़ने लग जाता है तो वो अपने आप को वजन बढ़ने के डर से अपने आप को जो है खाना खाना छोड़ देता है। तो ये नहीं करना है। और इससे क्या होगा कि अगर आप एकदम से अपना खाना छोड़ दोगे तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम से गिर जाएगा और उससे और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसीलिए आप अगर डाइटिंग में रहते भी हैं तो किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल पर्सन की एडवाइस के अनुसार आप उस तरीके से अपने आप को डाइटिंग में रखिए। लेकिन हमारे बॉडी को लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे आजकल गर्ल्स आदि वो क्या करते हैं कि जो है मोटापा के डर से एकदम से खाना पीना एकदम से डाइटिंग करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि और ज्यादा उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, जो न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन, प्रोटीन्स, एनर्जी, जो चीजें चाहिए वो नहीं होगा एकदम से उसकी बॉडी, तो उनकी बॉडी वीकनेस हो जाएगी। हो सकता है उससे कोई और ज्यादा दूसरी बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें कि एकदम से अगर जब डाइटिंग में जाते हो तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है हमको, है ना। जैसे फैट्स आदि या फिर ये जो मैंने अभी बताया था आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और ये जंक फूड आदि, ये चीजें, मसाले, नमक, तेल, ये आदि जो है, चीनी आदि को आप कम कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट ऐसे पूरा खाना पीना एकदम से नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है आपको इसकी वजह से आपको कोई और बीमारियां लग जाए और आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाएगी और ज्यादा नुकसान होगा। कभी भी डाइटिंग में डायरेक्ट सब कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को सभी प्रोटीन, सभी मिनरल्स और सभी प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है बॉडी को। ठीक है, तो ये होता है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो डर से खाना खाना एकदम छोड़ देते हैं और दूसरे ऐसे लोग होते हैं वो खाना तो खाते हैं लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, वोमिटिंग करके जो है खाने को बाहर निकाल लेते हैं डर की वजह से। तो ये दो एक साइकोलॉजिकल तरीके से जो है ये बीमारियां जो है हम साइकेट्रिक में पढ़ते हैं, तो ये चीजें होने लग जाती हैं। तो आप इन दोनों कैटेगरी की जो है ये जो लक्षण है, ये चीजें अगर वो कर रहे हैं तो ये लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं, जो ओबेसिटी वाला पेशेंट होता है ना। और दूसरे रात को खराटे भी मारने लग जाते हैं। जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं वो लोग जो रात को बहुत ज्यादा खराटे मारते हैं ना, दूसरों की भी नींद खराब करते हैं। तो ये लक्षण हमारे देखने को मिलते हैं। यहां तक बात होगी, लक्षण तक बात होगी है। और अब हमारे पास है मोटापा से बीमारियां। तो मैं ये बता रहा था कि बीमारियों के बारे में, मोटापा से जो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज्यादा होती है। यानी कि डायबिटीज सबसे ज्यादा, मोटापा से जो है डायबिटीज होने के सबसे ज्यादा, यानी कि मधुमेह, शुगर होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। बीपी बढ़ जाता है इसमें, और हार्ट अटैक की जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्ट्रोक आदि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसमें, फैटी लीवर, फैटी हार्ट आदि होने लग जाता है। और किडनी से रिलेटेड और हमारे पथरी आदि चीजें हो सकती हैं, हमारे पित्त से रिलेटेड बीमारियां। और दूसरा थायराइड की समस्या आ जाती है इसमें। और जैसे यहाँ पर लिखा है शारीरिक संबंध में कमी, यानी कि जो है पति पत्नी के बीच जो है अच्छे संबंध नहीं होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि शारीरिक संबंध में कमी आ जाती है, उनका सेक्सुअल कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। और दूसरी जब उनका बच्चे, और दूसरे लेडीज में एक परेशानी पीसीओडी की भी हो जाती है। और दूसरे अगर उनके बच्चे पैदा होने में भी उसको परेशानी होती है मोटापे की वजह से। और आजकल बहुत सारे कैंसर जो है मोटापा के कारण होने की जो है बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई गई है। और ज्यादा वजन अगर होगा तो उसके वजह से जोड़ों आदि, ऑर्थराइटिस आदि जैसी बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे, अगर जब मोटापा, ओबेसिटी अगर होगी तो ये बीमारियां हमको देखने को मिलेंगी। पथरी आदि भी हो सकती है इसमें। ठीक हो गया। अब घरेलू उपाय क्या होंगे इसके? घरेलू उपाय में हम पहले तो शारीरिक, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि हमने खाना तो खूब खाया लेकिन हमने वर्कलोड काम नहीं किया, उस तरीके से हमने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, तो हमारी बॉडी में फिर यानी कि शुगर, फैट आदि जो है धीरे धीरे जब बॉडी में ज्यादा बढ़ता रहेगा तो यानी कि जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा की दिक्कत आने लग जाएगी। तो हमने घरेलू उपाय यही है, हम जिस तरीके से हमारा वर्कलोड रहता है उस तरीके से हमने जो है फूड जो है कंज्यूम करना है, उस तरीके से फैट लेना है, इनकी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दूसरा व्यायाम, योगा आदि करने हैं और स्पोर्ट्स करना है। ये चीजें करोगे तो आपका जो है आप जो एकदम फिट रहेंगे। दूसरा लाइफ स्टाइल की बात करें, हैबिट की बात करें कि जो है अपने आप को अपना सोने का सही टाइम पैटर्न रखें, है ना, और टाइम से सोए। और अपने स्ट्रेस आदि, जो लोग ज्यादा चिंता आदि करते हैं तो उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। इन चीजों को जो है थोड़ा इस पे ध्यान देने की कोशिश करें कि ये चीजें ना हो, स्लीप डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम, इसमें बदलाव लाने की कोशिश करनी है। और वजन को मॉनिटर करते रहना है। आप अपने घरों में या कहीं भी आप अपना वेट जो है चेक करते रहे कि आपका वजन कितना घट बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पता लगेगा। और एक नींबू पानी भी काफी अच्छा होता है। नींबू पानी से क्या होता है, ये फैट को गलाता है। सुबह उठ के आप 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ के लिया करें। और ग्रीन टी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे भी जो हमारा धीरे धीरे
फैट घटता है, ठीक हो गया। और जंक फूड आदि नहीं खाएं, शराब मीट आदि ज्यादा मात्रा में न लें, और नमक शुगर आदि को कम कर दें, ठीक हो गया। ये तो हमारे घरेलू उपाय हो गए, यानी कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, ठीक हो गया, इससे काफी कंट्रोल हो जाएगा। फिर हमारा आता है मेडिकल उपचार। मेडिकल उपचार हमारे जो है, मेडिकल उपचार के अंदर हम 3 तरीके से पढ़ेंगे इसको। या पहले में तो हम लाइफ स्टाइल चेंज करके, दूसरे में हम मेडिसिन देखिए जो उसके मोटापा को कम करेंगे, तीसरा हमारे जो है सर्जरी से। 3 इसके क्राइटेरिया होते हैं। अब इसमें जब अभी मैं पढ़ाऊंगा, अगर बीएमआई आपका 25 से 28 के बीच में अगर रहता है तो ये हम जो लाइफ स्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। जब हमारा बीएमआई 29 से 34 के बीच में जा रहा है तो हम जो है मेडिसिन से कर सकते हैं, मेडिसिन देके जो उसका मोटापा सही करा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जा रहा है, यानी कि 35 से 40 के बीच में है, उससे ज्यादा जा रहा है उसका बीएमआई, तो उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है सर्जरी, ठीक हो गया, बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं। तो अब इसमें तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, जो लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में बता दिया था, ठीक। दूसरा इसमें दवाइयां आती हैं, जो मेडिसिन के बारे में बात करूं तो इसमें एक टैबलेट आती है, ओलिस्टेट आती है, 1 से 20 mg की होती है, डॉक्टर से कभी 2 या 3 बार लेने के लिए देते हैं। ये हमारे पेनक्रिएटिक एंजाइम इनहिबिटर होता है ना, पेनक्रियाज उस पर काम करता है। और ये हो गया। दूसरा एक आता है स्यूबिट्रेमाइन होती है, और ये जो दवाइयां बता रहा हूँ ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्टिव है और बहुत नुकसानदायक दवाइयां हैं ये, तो ये डॉक्टर्स की उससे लेनी है। और दूसरा एक आती है ये डाइटमेन ये सैचेट आता है, इसको पानी में घोल के, ये भी दिन में 2 बार लेने के लिए, सुबह दोपहर और शाम को लेने के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये इसका जो है बीएमआई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, इनसे भी कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो फिर जो एक सर्जरी इसका ऑप्शन होता है, ये बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा पेट है, पेट को जो है छोटा कर दिया जाता है, उसका साइज जो है घटा दिया जाता है। अब जब उसका साइज ही घटा देंगे तो खाना भी तो कम खाएगा ना, खाना कम खाएगा तो, और दूसरी चीज साइज कम कर देंगे, खाली 2-4 छेद होते हैं, दूरबीन के द्वारा एक प्रोसीजर होता है, 1-2 दिन में ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन काफी अच्छा रिजल्ट मैंने अभी देखा था इसका, काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, और ये चीज करेंगे हम, तो ये सर्जरी होती है, ये काफी अच्छी कारागार है सर्जरी। और बाकी दूसरी एक चीज ये ध्यान रखनी है हमें, पेशेंट जो भी अगर ओबेसिटी वाला पेशेंट है उसको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि वो पेशेंट जो है काफी अगर जब बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को बहुत, यानी कि जो है उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर भी चले जाते हैं। इसीलिए हमारी एक सामाजिक प्रॉब्लम है, तो हम सभी लोगों का जो है इसमें भागीदारी होनी चाहिए, कि हम लोग का ये योगदान होना चाहिए। हम कभी उनसे मजाक न करें, मजाक में हम ये न बोले कि तुम मोटे हो, ये वो, है ना। या और दूसरी बात, हमेशा उनके परिवार वाले और बाहर के लोग सभी उनका सहयोग करें और उनको मोटिवेट करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें उनको, क्योंकि आधा इंसान तो साइकोलॉजिकल तरीके से अगर उनके साथ हम अच्छा बिहेव करेंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे पेशेंट कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और दूसरी बात वो सेल्फ एस्टीम कम होने लग जाती है उनकी, और अपने आप को सोशल आइसोलेशन भी करने लग जाते हैं। वो कभी कभी फिर पब्लिक में भी आना जो है अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कि लोग मेरे से क्या बोलेंगे, है ना। तो ये चीजों को जो हमें अवॉइड करना है, हमने उनको भी उतना सम्मान देना है और उनके हम साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, उनके साथ ऐसे मजाक नहीं बनानी है, ठीक हो गया। तो ये पूरी बात हो गई।